सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पार्ट 2 का जो पाठ है उसको हम बताए थे। आज पार्ट 3 है, भारत से हम क्या सीखे। और इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर का परिचय आज हम जानेंगे और उसके अगले दिन भारत से हम क्या सीखे उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैक्स मूलर के जीवनी को हम लोग जान लेते हैं। आप लोग किताब निकाल लीजिए और पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे मैक्स मूलर का कहना है, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। मतलब आधुनिक जर्मनी जो है, पहले वाला जर्मनी नहीं, आज जो जर्मनी है उसमें शहर में डेसाउ एक नामक शहर था, उसी में उनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था जी? डेसाउ जर्मनी में, आधुनिक जर्मनी में, और वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। मतलब कहने का अर्थ ये है, जब वो 4 साल की उम्र था किनका? मैक्स मूलर का, तो उनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। होने वाला भी होगा। मान लीजिए एक ही व्यक्ति हो जो घर का मालिक हो, घर का खर्चा चलाता हो, कोई भी परिस्थिति में वो सामने आता हो और वही आदमी न रहे तो किसी भी घर का स्वाभाविक है कि वो थोड़ा घर डगमगा जाता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। उनकी दयनीय स्थिति हो गई उनके परिवार का, उनके पिता के निधन के बाद। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। कहने का अर्थ ये है, उनके पिता की मृत्यु तो हो गई, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा और दीक्षा मतलब ज्ञान, दीक्षा मतलब रहन सहने का तरीका, ठीक है, कोई उनमें बाधित नहीं हुआ। आगे चलते हैं। तथा लैटिन एक भाषा है, उसमें कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 वर्ष के जब हुए तो वो एक विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय, संस्कृत का आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और क्रेन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया था, ठीक है। इनके साथ साथ जब 18 वर्ष के हुए तो कुछ उनके अनुवाद थे, उन्होंने ये कराया। आप लोग पाठ को देखिए, पढ़िएगा। उसके बाद से अगले पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने, मतलब कहने का अर्थ है, मैक्स मूलर बहुत से विद्वानों में इनका भी गिनती होता है, ठीक है, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद क्या कहा है मैक्स मूलर को? वेदांतियों का वेदांती, ठीक है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की सिंतरासी के यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया है। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपना आसब्रोन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषा का तुलना आदि विषयों का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मतलब वो जब ये सब लिखे उसके बाद से विक्टोरिया क्या कि उनके प्रकाशन से, उनके जो उपनिषद थे उनसे प्रकाशित हुई और उन्होंने क्या किया कि ऋग्वेद में संस्कृत तथा संस्कृत के यूरोपीय भाषाओं को तुलना किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। उस भाषा को सुनने के बाद विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे आविष्कार कर दिया। भारत भक्त, सांस्कृतानुरागी एवं वेद के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया था, ठीक है। कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपने जीवन में, जब वो 4 साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई और जब 18 साल के हुए तो अपना
शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए और अपने जीवन काल में कुछ अनेक उपनिषद कुछ रचनाएं भी की अलग अलग भाषाओं में। उसके बाद से क्या हुआ कि ऐसा समय आया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, आगे दिया है ये पाठ के बारे में जो हम कल भारत से क्या सीखे उसके बारे में दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैक्स मुलर एक ऐसा पाठ है जो हर बार आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने देखिए हम जब भी पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई लाइनिंग लगा लेते हैं, जो जो मेन मुख्य जो बातें दी हैं उसको हम लगा दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी मार्कर होगा तो लगा लीजिएगा। इससे प्रश्न पूछता है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी पिता की निधन कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी और उनका निधन कब हुआ था। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से रचनाएं की, ठीक है, अनुवाद प्रकाशित किया, ये सब पूछता है। तो आप लोग हिंदी के ये तो उनकी जीवनी से संबंधित कुछ बातें थी जो मौखिक रूप से आपको समझा दिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगला जो पाठ है इनसे संबंधित भारत से हम क्या सीखें इसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।